दिल कर रहा है कि इतना मैं जोर से आवाज लगाऊं ना कि अल्लाह तक जा पहुंचे, अल्लाह के दरबार तक जा पहुंचे। इतना चिल्लाऊं मैं इतनी ऊंची आवाज में कि मैं मेरे अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकले। काफ़ी सारे अवाम होगी जो बात भी करेंगे, मेरे रिलेटिव्स भी होंगे और मेरे इलाके वाले भी होंगे जो देख कर मेरा मजाक उड़ाएंगे। बाकी कोई बात नहीं यार, वक़्त अल्लाह पाक के है, कभी अच्छे कभी बुरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अली और आप देख रहे हैं PETV ऑफिशियल व्लॉग्स। और आज है जी 18वां रोज़ा और साथ ही है जी जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन। तो आज जनाब दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है और 18वां रोज़ा हो चुका है, 2 दिन रह चुके हैं, दूसरा अशरा भी ख़त्म हो जाएगा और ये रमज़ान बहुत जल्द हमसे अलविदा हो जाएगा। और जनाब वक्त तो आना ही आना है, ठीक है, रमज़ान गुजरना है और हमने अपनी तरफ से कह लो कि कोशिश करनी है कि इस रमज़ान का हक तो अदा नहीं कर सकते, बहरहाल फिर भी हमने कोशिश करनी है। तो चलें अपने व्लॉग का करते हैं धड़ल्ले से स्टार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्ट आवर व्लॉग। जी वेलकम बैक। आज मैं गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगा क्योंकि आज हमारी है जी बैड मॉर्निंग। क्योंकि जी बैड मॉर्निंग किस वजह से है, ये है जी हमारा बिल आ चुके हैं और मंथ के एंड पे भाईजान इम्कानात हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी बिल जी यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इतनी इस्तेमाल तो नहीं, बाकी यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बिल भी बेशुमार है यार। इतना बड़ा बिल और परेशानी के बायस आज ये दिल फिर अफसुर्दा और बड़ा बेहाल है। दिल नहीं कर रहा यार कि कुछ ना बात करने को, कि इतना बजट नहीं है जितने बिल आ गए हैं, इतना आमदनी नहीं जितने बिल आ गए हैं। तो परेशानी बहुत है, कहाँ से बिल अदा करें, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, कहाँ से बिल अदा करें। हो ना को मुनासिब कि इतने हैं यार, चलो बंदा अदा कर सके, इतने ज़्यादा बिल यार, इतने ज़्यादा बिल। ये अरसा पहले भी मुझे 61 से 65 हज़ार तक का बिल आया है। वो बड़े मुश्किलों के साथ 2 किस्तें करके अदा की हैं। कहाँ से अदा करें यार, कहाँ से पे करें, समझ ही नहीं आ रही। कोई रास्ता नज़र नहीं आता। 10,000 रुपया बिजली का बिल, सर्दियों में पंखे वगैरह भी कुछ नहीं है, पानी वाली मोटर है वो चलती है, कभी कभार इस्त्री चलती है और मंथ में 1 2 3 दफ़ा शायद 4 दफ़ा मशीन लगती है कपड़ों वाली। हफ्ते के कपड़े होते हैं ना, हफ्ते के कपड़े धोते हैं। तो क्या करें यार, वीडियो बनाकर सुनने वाला ही कोई नहीं है, किसको फरियाद सुनाए, अल्लाह ही है। कुछ समझ नहीं आती यार, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। क्या करें यार, काम मिल जाए फिर भी यार बंदा कर ले, उसमें कोई मसला नहीं है, काम भी नहीं मिल रहा। आज तो मेरा तो बहुत बैड दिन है, अल्लाह ही है कोई राह निकाले। नाज़रीन ये देखिएगा, ये अगस्त 23 को ना ये बिल देखिएगा, 1000 यूनिट है, 1033 63,378 बिल है, जो कि मैंने 33,000 पे किया था। अब मेरे काफ़ी रिश्तेदार होंगे जो देखेंगे भाई ये कि बंदा इस मकाम पे आ गया, तो खुश होंगे वो बंदे। तो कोई बात नहीं है,
मर्दे दम तक फिर क्या कर सकते हैं, कोशिश ही है ना अपनी। वक़्त अल्लाह पाक के हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे, अल्लाह पाक ने मदद करनी है। बाकी इस टाइम मैं मेंटली तौर पे ना बिल्कुल बहुत अपसेट हूँ। मेंटली तौर पर घर के हराजात, बीवी बच्चे, माँ बाप दोनों बीमार, जहाँ पे जाओ वहाँ से ना हो जाती है। चलो खैर, अल्लाह खैर करे यार। गाइस थोड़ा सेंटी हो गया क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो ऐसे ना दिल फट रहा है, जैसे ना दिल कर रहा है कि इतना मैं जोर से आवाज लगाऊं ना कि अल्लाह तक जा पहुंचे, अल्लाह के दरबार तक जा पहुंचे। इतना चिल्लाऊं मैं इतनी ऊंची आवाज में कि मैं मेरे अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकल रहा है। पता नहीं मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए आपके साथ कि नहीं, ये बात करनी चाहिए, ये लम्हात आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं। बाकी दिल कर रहा था कि कोई बंदा हो जिसके साथ ये बात करे। काफ़ी सारे अवाम होगी जो बात भी करेंगे, मेरे रिलेटिव्स भी होंगे और मेरे इलाके वाले भी होंगे जो देख कर मेरा मजाक उड़ाएंगे। बाकी कोई बात नहीं यार, वक़्त अल्लाह पाक के है, कभी अच्छे कभी बुरे, तो कट जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह रिज़्क देने वाला भी है, बड़ा अच्छा रिज़्क देने वाला है। सबबुल असबाब है, असबाब पैदा करने वाला है। तो इंसान होना, मैं तो इंसान होने के नाते दिल में बहुत सारी बातें आती हैं, अल्लाह से शिकवे भी आते हैं, अल्लाह से वो दुख दर्द शेयर करना भी आता है, यानी कि ज़ुबान पे। फिर एंड पे अल्लाह पाक की वही एक आयत मुझे सब्र का पैगाम देती है, सब्र की तलकीन करती है कि अल्लाह पाक की रहमत से कभी मायूस मत होना, ठीक है। तो वक्ती तौर पे बंदा बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाता है, जिस तरह मैं अभी हूँ। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही कि बंदा करे क्या। तो इंसान की कोशिश तो होती है अच्छे के लिए, बाकी अल्लाह पाक पे है। बाकी अल्लाह पाक ठीक करता है या नहीं करता, उसकी मर्ज़ी है। हमारा काम है कि इल्तिजा करने, दुआ करने। तो चलें, जुम्मे का टाइम हो रहा है यार, जुम्मा पढ़ने जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे बंदे होंगे सफ़ेद पोश, ठीक है, बहुत सारे होंगे, पता नहीं किधर किधर से वो अपने इंतज़ाम कर रहे होंगे। कईयों के नहीं होते होंगे, बच्चे हैं कईयों के, माँ बाप है कईयों के, मेरी तरह मजबूर है, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, किधर से करते हो। हज़ारों है पाकिस्तान में, बाकी इन हुक्मरानों पे हमारी है ही कोई नहीं, बात ही कोई नहीं, इनसे शिकवा ही नहीं है। हम ऐसे हैं तो हुक्मरान भी तो हमें ऐसे मिलेंगे ना। हम बेईमान, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, सब कुछ हमारे हम में है गलतियाँ, तो हुक्मरान भी तो हमारे ऐसे आएंगे। तो चलो, अल्लाह पाक बेहतर करे, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। तो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरे हर हाल विच राज़ी, मैं तेरे हर हाल में राज़ी हूँ मेरे मालिक। जो तू वक़्त दे, जो मुश्किल दे, मैं तेरे हर हाल में, तेरे हर अमर में राज़ी हूँ। बाकी मेरे मौला, तेरी रहमत चाहिए मुझे, तेरी रहमत का तलबगार हूँ मैं, मेहरबानी कर दे या अल्लाह। तो चलें जी गाइस, चलते हैं जुम्मा पढ़ने, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ले जी गाइस, टाइम हुआ चाहता है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने का। जुम्मतुल मुबारक है, आज रमज़ान का तीसरा जुम्मा है। तो चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो लेट्स गो फॉर प्रेयर।
जी नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया हमने और अभी जनाब जा रहे हैं हावर के पास। हावर के पास क्यों जा रहे हैं जी? आज उसको हमने दबोच लेना है, क्योंकि जाके कोई रैक वगैरह तैयार करवाएं, कोई कटिंग वगैरह करवानी है वो शीट्स वगैरह की। तो चलते हैं हावर के पास। काउंटर बन जाता ना, को निक्की जी काउंटर ही बना ली। मैं 4 फुट के काउंटर बनाना बस। लो जी गाइस, ये हो गए जी हमारे फटे तैयार, शेल्फ्स के और रैक के ये सारे फटे हैं जनाब। इसके बाद ये पीस बचा है जो कि काउंटर के लिए इस्तेमाल होगा। ले जी गाइस, टाइम हुआ चाहता है जी अपने व्लॉग का एंड करने का। और कह लो कि असर के बाद मैंने आपको जोहर के बाद कि जोहर के बाद या जोहर से पहले, यानी कि जब शायद जोहर के से पहले ही मैंने व्लॉग बनाया था और उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो आज का दिन मेरे लिए ही बैड डे था। तो आज काफ़ी दिन को कह लो कि परेशानी तो बाकी अभी जनाब हमने तकरीबन मगरब से पहले हावर के पास होके आए हैं, को कटाई करवा के आए हैं, फटों की शीट्स की कटाई वगैरह करवाई है। और साथ ही हमने जनाब अपने जो रैक्स वगैरह है ना उसको कटाई वगैरह करवा के उसको दे आए हैं। तो जनाब अभी वो लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं भी सुबह तक वो रेडी कर देगा। तो आज के लिए हमारा व्लॉग यहाँ पे ही एंड होता है, क्योंकि आज मेरा कोई मूड नहीं है मज़ीद व्लॉग बनाने का। अफ्तारी भी नहीं इतनी बनवाई और क्या लो कि मूड ही नहीं है आज, मूड बिल्कुल ऑफ है। क्योंकि देव हाली हो तो भाई मूड कहाँ से बनता है। तो चलें यहाँ पे करते हैं अपना व्लॉग का एंड। और अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासर हो, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। और अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा। इस नाचीज़ को, इस व्लॉग को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब अभी चैनल नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है यार सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। मुझे दीजिएगा इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।